हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। जैसा आप टॉपिक यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों की संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष एंड सफलता, स्ट्रगल एंड सक्सेस। बच्चों एक्चुअल में कैसा कुछ हुआ कि मैंने देखा कि दैनिक भास्कर के अंदर में कुछ कॉलेजेस सेमिनार करा रहे, स्टूडेंट के बिहेवियर को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आफ्टर कोविड क्या चीजें चेंजेस आई हैं स्टूडेंट के अंदर में। और हम लोग भी चूंकि टीचर है तो हम भी ऑब्जर्व करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि आफ्टर कोविड स्टूडेंट के दिमाग पे क्या इफेक्ट डाला है और स्टूडेंट किस टाइप का बिहेव कर रहे हैं। पहले बच्चे अब बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड में कितना चेंजेस आया हुआ है। तो बच्चों ऐसा अब लग रहा है कि 2 साल जो लॉकडाउन था और इस लॉकडाउन में जो बच्चे बाहर नहीं निकले, बहुत ही ज्यादा कंफर्ट जोन में आ गए हैं और उस कंफर्ट जोन से बाहर अभी तक भी नहीं निकल पा रहे हैं। जैसे अभी जस्ट अभी एक फोन आया हमारे पास, हमारा स्टूडेंट है मोनिस, जो कि आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ है और वो अभी जॉब करता है फिलिस के अंदर में, बैंगलोर के अंदर में है वो। तो खुद ही बोल रहा था सर कि अभी ना कंपनीज में भी ऐसा हो गया है कि 3 दिन हम ऑफिस जाते हो, 3 दिन घर से काम कर रहे हैं, लोग आना ही नहीं चाहते हैं। एक्चुअली लोग सब कंफर्ट जोन में आ गए हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते, बोलते हैं घर में बैठे बैठे ही काम हो जाए। लेकिन बच्चों उनका तो सिचुएशन ठीक है, उन्होंने मेहनत कर ली थी अपने टाइम में, आईटी बॉम्बे पहुंच गए थे, एक अच्छी कंपनी लगा ली है, इसका पैकेज शानदार है। तो वो कंफर्ट जोन में घर से काम करें ऑफिस से काम करें उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में जरूर फर्क पड़ता है बच्चों, ये चीज मैं बोलना चाहता हूँ। ये तो स्टूडेंट लाइफ अभी आपका मेन है कि नॉलेज इंप्रूव करना है। क्योंकि लॉकडाउन के अंदर में पढ़ाई कहीं ना कहीं सभी की लैक हुई है और इतनी लैक हो गई है कि अब लोग हिम्मत नहीं बटोर पा रहे कि आप इस चीजों को कैसे ठीक किया जाए। तो बच्चों जब से भी ठीक करना स्टार्ट कर दें हम, तभी ये अच्छा है। जरूरी नहीं है कि उसके लिए कोई परफेक्ट टाइम हम खोजें कि उस टाइम में हम करेंगे। तो अभी परफेक्ट टाइम है आपके पास, अच्छा मौका है। जो चीजें लैक हो गई हैं उसको सुधारने का मौका है और लग के प्रिपरेशन करने की जरूरत है। पढ़ाई ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। और स्ट्रगल से, वाकई स्ट्रगल का मतलब यहाँ पर ये थोड़ी है कि कुछ ऐसी चीजें हो रही जिसको आप सह नहीं सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रगल का मतलब ये कि सही टाइम में, यहाँ पे जो बात कर रहे हैं स्ट्रगल का, सही टाइम में सही डायरेक्शन में पढ़ाई करने की बात कर रहे हैं हम लोग। यदि आप सही डायरेक्शन में सही ढंग से आप पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको सफलता वाकई मिलेगी। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि जो हमारे पुराने स्टूडेंट थे जिन्होंने सही टाइम में प्रिपरेशन किया, मेहनत किया, उनकी जॉब आप देखेंगे आईसी बंगलौर, ओरिकल में जॉब लगी है। इन्होंने, ये लॉकडाउन के पढ़े हुए बच्चे हैं, लॉकडाउन में कॉलेज नहीं जाना था। उज्जवल देवांगन छत्तीसगढ़ का स्टूडेंट है, लोकल कॉलेज का स्टूडेंट है। और यहाँ पर ऑनलाइन के अंदर में लोग बोलते हैं सर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कंसंट्रेशन हमारा काफी लो हो गया है। ठीक है, ऑनलाइन में पहले उस टाइम में जब लॉकडाउन था बच्चे बोलते सर अभी कैसे पढ़ेंगे, ऑनलाइन में थोड़ी स्टडी होती है, ऐसे बोल के लोगों ने टाइम बिता दिया और उनको सक्सेस नहीं मिली। और लॉकडाउन के बाद उनको समझ में आया कि हमने बहुत ही गोल्डन चांस मिस कर दिया। और ये बच्चे लॉकडाउन के अंदर में बैठ के, घर के अंदर में बैठ के पढ़ाई किए, क्लासेस अटेंड किए, नोट्स बनाए। और इन्हें बताओ जब लॉकडाउन था तब लोग बाहर नहीं निकल पाए, उसके बावजूद भी बाहर निकल के कोचिंग में आ जाते थे, अकेले बैठे रहते थे, पढ़ते रहते थे। आज ऐसे बंगलौर लॉकडाउन में पहुंच गए और लॉकडाउन में देखिए आप जॉब ओरेकल में आ गई है। पैकेज बताने की जरूरत नहीं है, इसमें से किसी भी स्टूडेंट का पैकेज आप देखेंगे ना, मतलब 20 लाख से नीचे नहीं होगा, उसके ऊपर ही होगा। से सोनिया जैन, ट्रिपल आईटी बंगलौर, एमटेक, ये इसने इस ये जब फर्स्ट डे मेरे पास एडमिशन लेने आई थी ना, तो मैंने इससे एक वर्ड, मैंने पूछा, एक क्वेश्चन पूछा, ऐसा जानने की कोशिश किया। होता है टीचर्स रहते हैं तो उनका एक जानने की कोशिश है कि पापा क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, कितने भाई बहन हो। तो मैंने इससे पूछा तुम्हारे पापा क्या करते हैं। अचानक से बहुत तेजी से रोने लगी है। ठीक है, और रोते हुए मुझे बिना जवाब दिए चली गई। ठीक है, और फिर दूसरे दिन आई तो मुझे बोली सर सॉरी सर, मैं कल आपको जवाब नहीं दे पाई थी, बता नहीं पाई थी आपको, और हमारे पापा नहीं है। ठीक है, उसके बावजूद एक विजन था। ठीक है, लाइफ में तो कोई यार जो चीज हो गया उसको तो वापस नहीं ला सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम रिटर्न बैक नहीं कर सकते। लेकिन जो लाइफ बची है उसमें अच्छा करना है। तो इन बच्चों ने मेहनत किया, आज देखिए इन्हें जॉब कहाँ पे कर रहे हैं, मैस वर्क में कर रहे हैं, पूरी फैमिली को संभाल लिया है आज की डेट में।
मदर हैप्पी है, इसकी मदर भी अभी आई थी मेरे से मिलके गई, या तुम 2 साल जिनके पास पढ़ी कभी मिला ही नहीं मुझे, तो लेके आई थी अपनी मदर को, मिलाई मुझसे। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे बच्चों को, जब उनका फर्स्ट डे मैंने देखा है और लास्ट डे अब देख रहा हूँ यहाँ पर, ये अपनी लाइफ में बहुत ही एक्सेल कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने भी वो 2 साल वाकई मेहनत किया है यार, पूरी क्लास अटेंड किया है, तब जाके ये सक्सेस उनको मिली है। सिमिलरली मैं और भी देखूं यहाँ पर आगे, ठीक है, सुमेश सिंह ट्रिपल आईटी बंगलौर, इन्फोसिस में जॉब कर रहा है। इनके बारे में पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि पापा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी, उसके बावजूद भी इन्होंने पढ़ाई को एक ध्यान रखते हुए, घर में पापा को दवा, हॉस्पिटल ले जाना ले आना, और उसके बावजूद भी अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट रखना। यहाँ पे ऐसा मैं देख रहा हूँ, बच्चे लॉकडाउन के बाद तो ऐसा हो गया कि चीजों को मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ के बच्चे क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे सर? कॉलेज के साथ कैसे स्टडी को मैनेज करते हैं? और करते क्या दिन में, सुबह 9 बजे सो के उठते हैं, शाम को दोस्तों के साथ पार्टियां मनाते हैं, दिन में भी कॉलेज नहीं जाते तो कैफे में बैठे रहते हैं। घर वालों को तो पता ही नहीं, मेरा बेटा तो कॉलेज पहुंचा ही नहीं, हो तो कैफे में बैठा हुआ टाइम पास कर रहे हो। तालाब के किनारे बैठे रहते हैं अभी बच्चे यहाँ पर। क्योंकि अभी मैं यहाँ अस्पति नगर का माहौल देखो, अपने एरिया का माहौल देखो, पूरा मतलब कंटीन रोड हो गया, हर जगह कंटीन खुल गई, इतनी सारे कैफे खुल गए, लोग एंजॉय कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। वो मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं, उनको लगता है यही लाइफ है। बच्चों, पहले भी मैंने कई बार देखा है, ठीक है, कई बार देखा है मैंने, कि बहुत सारे बच्चों को देखा है जिन्होंने टाइम पास किया और जो पीछे रह गए, और जिसके लिए टाइम पास किया वो भी हाथ में नहीं आई, वो भी कहीं और दूसरे के शादी हो गया, सब बाहर चले गए। ठीक है, इसलिए बहुत अच्छा मौका है कि अपने ऊपर कंसंट्रेट करिए, अपने से प्यार करिए, और अपने आप को ग्रोथ करिए आगे, जिससे कि आपको लाइफ में जो ड्रीम है आपका, जो चीज आपको चाहिए वो आपको मिल सके। तो इन बच्चों ने किया। ठीक है, प्रॉब्लम थी, बड़ी प्रॉब्लम थी घर में, उसके बावजूद भी बिना, ठीक है, वो तो देखो, जो अपना कर्तव्य वो तो करना ही पड़ेगा, इन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया सही टाइम में, आज ये पूरी फैमिली को संभाल लिए। एक मिनट बताओ, इसको तो गवर्नमेंट जॉब लग रहा था फादर का, लेकिन इसने अपना गवर्नमेंट जॉब ना लेके अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया, और वो गवर्नमेंट जॉब अपनी सिस्टर को दे दिया। ये सब डिसीजन लेना मामूली बात नहीं है, कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है फादर के बाद, और आप ना लेके उसको अपने सिस्टर को दे दे रहे हैं, क्योंकि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, मैं कुछ अच्छा अपनी लाइफ में कर लूंगा। बहुत सारे बच्चों, श्रेयांश जैन ट्रिपल आईटी बंगलौर, टीयू में जॉब कर रहे हैं। इन्होंने भी सही टाइम, इनके तो सब दोस्त थे, इनका तो पूरा एक टीम था, शुभम, देवांगन, मोनीश, श्रेयांश, तीनों एक साथ में आते थे, और तीनों देखो अच्छे कॉलेज पहुंच गए, दो आईटी बॉम्बे पहुंच गए, इसका रैंक थोड़ा सा फिसला, लेकिन तब भी चलो ठीक है, ट्रिपल आईटी बंगलौर पहुंच गया और सक्सेस हो गया। ठीक है, मतलब जो स्ट्रगल इन्होंने, जो जिसने स्ट्रगल किया है, ठीक है, उनको कभी प्रॉब्लम जा ही नहीं सकता है। सचिन गोयल, स्ट्रगल का मतलब क्या है? यहाँ पर पढ़ाई तो करना है सही टाइम में, सही टाइम में कोचिंग आना है, सही टाइम में नोट्स बनाना है, सही टाइम में आपको क्या करना है, अपने टाइम को मैनेज करना है। इसको बर्डन लोग बोलते हैं यार, बोलते स्ट्रगल कर रहे हैं, यार ये बर्डन कैसे हो सकता है? मुझे लगता है जो आप सही टाइम में सही वर्क कर लेते हैं, उससे तो सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। और सेटिस्फैक्शन मिलता है यार, कि हमारे दोस्त समय को टाइम पास कर रहे थे, और इस टाइम मैंने इतनी चीजें सीख ली, और आपको खुद विजुलाइज होगा, इतनी चीजें मुझे आती है वो हमारे दोस्तों को नहीं आती है। तो इनकी थिंकिंग ऐसी थी, ये टाइम को मैनेज करते थे, ऐसा नहीं नहीं घूमते टहलते थे, पार्टी नहीं मनाते थे, लेकिन साथ में पढ़ाई भी करते थे। तो मुझे लगता है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, उस हार्डवर्क से तबीयत खराब नहीं हो जाती है। कोई आदमी वर्क कर रहा है, मतलब उसका डेथ नहीं हो जाता वो, इवन उसको और सेटिस्फैक्शन मिलता है अपने वर्क को लेकर, और ज्यादा मोटिवेट होता है, यार इसको और अच्छे लेवल पे लेके जाना है मुझे, और वो कड़ी मेहनत करना सीख जाता है, और उसके खून में, उसके ब्लड में आ जाता है मेहनत करना, और अपने आप को ऊंचाई पे पहुंचा देता है। तो बच्चों, ये लोगों ने अपने आप को ऊंचाई पे पहुंचाया। ठीक है, इन्होंने एग्जाम दिया था, ये ट्रिपल आईटी हैदराबाद में इन्होंने एमटेक किया, और अभी मैथ्स वर्क में जॉब कर रहे हैं हैदराबाद के अंदर में। ठीक है, ये सब एज ए फाइनल ईयर में रैंक लेके आए। इन लोगों ने ड्रॉप नहीं, अभी जितनी फोटो मैंने दिखाया आपको, सब फाइनल ईयर में रिजल्ट लेकर फर्स्ट अटेम्प्ट में गेट को क्लियर किया है। और ऐसे भी नहीं, ये सब टॉप मोस्ट कॉलेज के हैं, ये सब एक प्राइवेट कॉलेज के पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, या बीआईटी है या रूंगटा कॉलेज है, ये बीआईटी से पास आउट है, सोनिया बीआईटी से, मुनीस सोमेश बीआईटी से,
सोनिया भी बीआईटी की थी, अभी जो मैंने फोटो देखा, उज्जवल बीआईटी से। ठीक है, जो मेहनत किए, जो अच्छी मेहनत किए, जो सही टाइम में मेहनत किए, वो आज अच्छी जगह पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे स्ट्रगल का मतलब है कि सही टाइम में सही चीजों को कर लेना, टालना नहीं। कल करूंगा, परसों करूंगा, ऐसा यदि आप टालेंगे तो वाकई आपको सफलता नहीं मिलेगी बच्चों। ठीक है, तो ये जैसे मैं आपको आगे बताऊं यहाँ पे, नेक्स्ट, पूजा वर्मा। पूजा वर्मा जीसी कॉलेज से बीटेक की हुई है, और ये गलती से किसी और कोचिंग में चले गए थे, बेचारे 10,000 पे भी कर दिए थे, लेकिन इनको बाद में फील हुआ यार मैं गलत कोचिंग में आ गई हूँ, मुझे सिद्धार्थ सर के पास जाना था। जाते दौड़ते हुए आए, 10,000 रुपये बर्बाद हो गया इनका। वापस आके स्टडी किया, हिम्मत नहीं आ रहे। ठीक है सर, जो हो गया, आप क्या कर सकते हो, हमारी लोगों की गलती थी, हम सही ढंग से फाइंड आउट नहीं कर पाए थे चीजों को। मेहनत किए, आईटी बॉम्बे पहुंच गए, वीएम वेयर में जॉब लग गई है। किसी का पैकेज 20 लाख से नीचे नहीं है, इसलिए मैं पैकेज की बात ही नहीं कर रहा हूँ। पैकेज हमें नीचे, हमें भाई आईटी बॉम्बे नाम के नीचे आ गया। नहीं तो पहले क्या बोलते हैं लोग, अच्छा पूजा वर्मा जीसी से पास आउट है, रायपुर से पास आउट है, लेकिन आज लोग क्या बोलेंगे, आईटी बॉम्बे से पास आउट है। एक ब्रांड नेम है यार। इन्होंने 2 साल तक कंटिन्यू पढ़ाई किया, ठीक है, सही टाइम में सही चीजों चीजों को कर लिया, सही डिसीजन ले लिया, आज लाइफ में सक्सेस हो गए, आज सही जगह पहुंच गए। ठीक है, तो यदि इनको देख के इनके जूनियर्स अब मोटिवेट हो रहे हैं, वो लोग भी अच्छा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे में देखो यहाँ पे मेघना दुबे। मेघना दुबे कहाँ पर है अभी, वॉलमार्ट, वॉलमार्ट के अंदर एज ए फ्रेशर फर्स्ट टाइम इनको ने रैंक लाया था, 700 के आसपास था। मेघना का बीआईटी से पास आउट है यहाँ पर ये, और ये इस समय वॉलमार्ट में जॉब कर रही है। ठीक है, तो क्या ये लोग, ऐसा थोड़ी है कि सभी, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं यार, गेट का मतलब होता है हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम के बच्चे गेट की तैयारी करते हैं, बाकी लोग कुछ और करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग एकदम मतलब इस तरह से बात करते हैं, सर मुझे तो ये चीज करने जाना है, भाई करो आप, लेकिन पहले आप जमीन पे रह के ये सोच लो कि आपको आता कितना है। यदि आपको नॉलेज ही नहीं है, आपका अपना बेस ही नहीं है, आप प्लान बना रहे हैं कि मैं एमएस करने जाऊंगा, बिल्कुल एमएस करने जाइए आप। एमएस बुरा नहीं है, कोई भी चीज बुरी नहीं है, चाहे आप कैट करो, गेट करो, एमएस करो, कोई भी चीज बुरी नहीं है, लेकिन अपना फंडामेंटल तो पहले स्ट्रॉन्ग करो। फंडामेंटल जीरो है और आप अमेरिका जाने की बात करते हो, जाके क्या करोगे बताओ मुझे आप। छोटी मोटी जॉब लगेगी आपकी। ठीक है, हमारे पास एनआईटी के बच्चे आते थे, सूरज करके एक बच्चा था, उसका शुरू से टारगेट था कि सर मुझे एमएस ही करना है। फिर उससे पूछता था तुम्हें गेट क्यों पढ़ने आता है, बोलता सर टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ना, जॉब तो मुझे टेक्निकली ही करना है, तो अच्छी जॉब चाहिए मुझे वहां पे। वहां जाके मैं नहीं चाहता कि मुझे ये चीज नहीं आती है, तो मुझे अपना बेस क्लियर करना है। तो वाकई उसने वैसे ही किया, पूरा गेट पढ़ा, गेट में भी 1900 रैंक लाया फर्स्ट टाइम में ही। लेकिन उसको एमएस करने जाना था, एमएस करने के लिए जो जीआरई का पैटर्न होता है उसको फॉलो किया, एमएस करने गया, अभी अमेजोन में अच्छी जॉब कर रहा है वो। तो उसने आगे अपने जब मैरिट किया, शादी किया उसने, ठीक है, तो उसको भी अमेजोन वहां पे लेके गया, एमएस की वो भी जॉब करी साथ, दोनों लोग साथ में ही है। तो मेरा बोलना ये है कि ये मतलब ख्वाब में मत जिए कि पापा के पास बहुत पैसा है लगा देंगे और मैं एमएस करने फॉरेन पहुंच जाऊंगी या पहुंच जाऊंगा। ठीक, वहां भी जाके स्ट्रगल करना पड़ेगा, और आपका पेस अच्छा नहीं है तो फिर वहां पे छोटी मोटी जॉब ही लगेगी, और वहां के खर्चे अथाह होते हैं, छोटे मोटे खर्चे नहीं होते। मैं ये बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि भैया, एयरपोर्ट पे बहुत लोग काम करते हैं, कुछ लोग झाड़ू भी लगाते हैं एयरपोर्ट पे। कोई पूछे भाई क्या करते हैं काम, बोले एयरपोर्ट पे। अब एयरपोर्ट पे किस पोजीशन पे, वो इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे एक स्टूडेंट मुझे आया था अभी कुछ दिन पहले, एनआईटी रायपुर से 2021 का ही पास आउट है, 21 का पास आउट है। ठीक है, तो वो मुझे बताया सर मेरा जॉब लग गया ओरेकल में। ठीक है, हम कहा, बढ़िया यार, मुझे बहुत अच्छा लगा ओरेकल जब उसने नाम लिया तो मेरे मुंह से निकला कि यार तुम्हारा पैकेज क्या है वहां पे। तो उसने मुझे बताया सर मेरा पैकेज 7 लाख का है। ओरेकल में जॉब करते हो, 7 लाख का पैकेज है। मैं दंग रह गया सुन के, बीटेक के बाद, एनआईटी रायपुर की बात बता रहा हूँ। ठीक, वो बच्चा अभी 2 दिन पहले मिलके गया मेरे से, सिर्फ गाइडेंस के लिए आया था वो। हम कहा यार नहीं, मेरे बच्चों को तो ओरेकल में यार 35 सीटीसी रहता है, तो मुझे लगता है कि 15-16 का बेस तो सबका रहता ही होगा, जहां तक मैं सुनता हूँ। बोले नहीं सर, मुझे वो पोजीशन नहीं मिल पाई थी जो पोजीशन पे आप बात कर रहे हैं। तो अब बच्चा क्या होता है, बोलता सही सर, सही गाइडेंस नहीं मिला ना, प्लेसमेंट प्लेसमेंट करने के चक्कर में हमने कोई फर्दर प्रिपरेशन नहीं की, हम गेट आउट छोड़ ही दिए थे, करना ही नहीं है। तो मेरे पास कैसे आए, सर एक्चुअल मैंने जब कंपनी ज्वाइन कर ली, अभी मैंने स्विच किया 10 लाख पर।
ठीक है। और 10 लाख पर मैंने जो स्विच किया है, और मैं सेटिस्फाई नहीं था वहां की जॉब से, और मैं अभी एक गवर्नमेंट का एग्जाम दिखा और मेरा क्लियर हो गया है, तो मुझे बॉम्बे जाना है ज्वाइन करने के लिए, तो मैं जाऊं कि ना जाऊं। मेरा मतलब गाइडेंस के लिए बेसिकली आया था वो, तो मैंने फिर उसको गाइड किया कि कैसे कैसे करना है बच्चों। तो बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आपके पास, अब मैं बताऊं आपको, 21 में मेरे पास जो बच्चे पढ़े हैं और जो लोग आईआईटीज गए थे, नाम नहीं लूंगा मैं आपको, आईटी खड़गपुर, आईटी कानपुर, आईआईसी बंगलौर, 2021 के उन बच्चों का पैकेज मिनिमम 20 लाख का है, जो भी जॉब लगी है। भाई तुम सही टाइम को यूटिलाइज नहीं किए, प्लेसमेंट प्लेसमेंट करते रह गए। उस समय आपको 7 लाख 8 लाख बहुत ज्यादा लगता है कि कॉलेज के अंदर में 8 लाख का जॉब लग जाएगा, या शानदार है, इससे अच्छा तो जॉब होता ही नहीं है। लेकिन जब आप जॉब करने जाओगे, जब आपको पता चलेगा कि मैं एनआईटी का हूँ, मुझे जॉब लग रही 7-8 लाख की, और मेरे पास वहां पे मेरा जो बॉस है ना, संकरा से पढ़ा हुआ है, वो एमटेक करके उसको 35 लाख मिल रहा है, तो उस समय लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आता है कि यार मैं अच्छे कॉलेज से, तो उसके बाद मुझे 7-8 लाख मिल रहा है, और ये एक प्राइवेट कॉलेज से थे, लेकिन सही टैक्स में एमटेक करके एक अच्छी जगह से नॉलेज को बटोर के आज ये हमारे ऊपर पहुंच गए हैं। तो ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप स्विच नहीं कर सकते, लेकिन तब भी टाइम तो लगेगा ना। और यदि आपने बेस बहुत अच्छा नहीं किया है, कोई चमत्कार नहीं होने वाला लाइफ में, फिर आपको वही सब काम करना पड़ेगा जो संकरा या बीआईटी या कोई और कॉलेज का बच्चा किया होगा अपने टाइम में, वहां तक पहुंचने के लिए, उस टॉप लेवल पे पहुंचने के लिए। तो रास्ता तो वही है जाने का। इसलिए सही टाइम में मेरा बोलना रहता है कि अपना बेस सही करो यार। क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हम क्वेश्चन पूछ लो आप बच्चों से, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसका आंसर नहीं दे पाते लोग। ठीक है, मतलब एकदम बेसिक बेसिक कंप्यूटर की डेफिनेशन पूछ लो, लोग नहीं बता पाते हैं। और फिर ख्वाब देखते हैं कि हमें गूगल में जॉब करना है। ठीक है, कॉलेज में बहुत सारे, अभी मैं देख रहा हूँ कल्चर चेंज हो रहा है, बहुत सारे क्लब बन गए, और क्लब में क्या करते हैं, बैठ के टाइम पास करते हैं। बोलते कोडिंग करे, कोडिंग भी नहीं करते वो 2 लड़कियां 4 लड़के बैठ के टाइम पास करते हैं, और शाम को घर चले जाते हैं, दूसरे दिन फिर आके टाइम पास करते हैं। कोई नॉलेज ही नहीं हो रहा है। तो भाई जब आपको नॉलेज नहीं रहेगा, तो चीजों से डर तो लगेगा ना आपको, बिल्कुल डर लगेगा आपको, क्योंकि आपने टाइम को खराब कर दिया है। इन लोगों ने ऐसा नहीं किया, इन लोगों ने क्या किया, टाइम को यूटिलाइज किया। ऐसा नहीं कि इन्होंने घुमा नहीं, टहला नहीं, या इनके फ्रेंड सर्कल नहीं थे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ये पढ़ाई को देते थे, और सही टाइम में ऐसे फिर इन्होंने क्लियर कर लिया। मैं आपको बताऊं, इसका इंटर्नशिप लगा था, इसको इंटर्नशिप में कितना मिलता था पता है, 6 महीने का इंटर्नशिप था। विश्वास नहीं होगा तो मुझे व्हाट्सअप करना, मैं आपको इसका वो भेज दूंगा स्क्रीनशॉट। 90,000 पर मंथ मिलता था इसको। और वॉलमार्ट का पैकेज आप निकाल के देख लो कितना का मिलता है वॉलमार्ट में। एक प्राइवेट कॉलेज के सही टाइम में प्रिपरेशन करके, जिसको आप स्ट्रगल बोलते हैं, एक्चुअली स्ट्रगल नहीं, उसमें मजा आने लगता है, एक जुनून सा हो जाता है जब चीजें समझ में आने लगती है ना, दिमाग में चीजें घुसने लगती है ना, और अपना नॉलेज लेवल जब बढ़ने लगता है, जब आपको लगता है कि हमारे दोस्तों से ज्यादा नॉलेज हमको हो गया है, एक जुनून सा आ जाता है, भाई ये चीज तो मुझे अब कर डालनी है, ये तो बहुत अच्छी चीज है। बस जब तक हम अंदर जाते ही नहीं, घुसते ही नहीं, डिसीजन नहीं लेते, तभी तक चीजें डर लगती है बच्चों। तो एक्चुअली वो स्ट्रगल नहीं है, वो आप जो कर रहे हैं वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इन लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव किया, इसलिए डरिए मत। डर की वजह से, कंफर्ट जोन की वजह से लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं और अपने आप को पीछे कर लेते हैं। कंफर्ट जोन में मत है, लग के लगना पड़ता है, इन लोगों की तरह लगना पड़ता है, तभी ये इतनी बड़ी जॉब्स आपके हाथ में आती है। मलकीत सिंह, ये भी अच्छी जॉब में है। ठीक है, इनके बारे में आगे आपको डिस्कस करूंगा, बताऊंगा। गौरव देवांगन, आईटी बॉम्बे, आईटी बॉम्बे। ठीक है, इन्होंने, इनकी भी जॉब लगी, ये सब साथ में पढ़े। देखो सचिन हो गया, सचिन के साथ में गौरव हो गया, ये सब एक ही बैच के, मेघना हो गई, सोनिया हो गई, ये सब एक ही बैच के बच्चे हैं। एक ही बैच के बच्चे, देखो इतनी सारा रिजल्ट ला दिया उन्होंने। जैसे नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, शिखा सिंघल, ट्रिपल आईटी बंगलोर, अभी कहाँ पर, एप्पल में भाई। हाँ, इस तरह का जॉब आपके कॉलेज में लगता है, तो फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ने की जरूरत, मतलब यहाँ पे जाने के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब फिर आपको कंपटीशन एग्जाम की जरूरत नहीं। देखो ये भी सही टाइम में पढ़ाई करके हमारे पास आज एप्पल में जॉब कर रहे हैं, और कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में है, एप्पल के अंदर में। ये इनका एमटेक बहुत पुराना है फिलहाल। ठीक है, 2011 का में गए थे लोग, 13 14 के होंगे। ठीक है, और इसने 2 साल तो बीच में गैप भी ले लिया था, जॉब छोड़ दी थी, घर में थोड़ा सा वर्क था, तो 2 साल से जॉब ही नहीं किया था। उसके बाद देखो कैलिफोर्निया गई और एप्पल में फिर से जॉब लगा ली। ठीक है, जो कि ब्रांड नेम था, नॉलेज था, तो चीजें अपने हिसाब से फिर से
आ गई, हो गई। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे ना। कोमल को आप जानते हैं, इन्फ्लुएंस लैब में काम करती है, ऐसे बंगलौर से है। 16 रैंक था इसका, एनआईटी रायपुर से पास आउट है। तुहिना वर्मा एप्पल में है। ऐसे फ्रेशर, ये भी ऐसे फ्रेशर रिजल्ट 193 रैंक था, आईटी दिल्ली से एमटेक की। इन लोगों को मजा आता था पढ़ने में, दिन भर बैठ के पढ़ते थे यार, कोचिंग में दिन भर, जबकि घर में सारी सुविधाएं थी। उसके बाद भी दिन में यहाँ पे क्लासेस नहीं लगते तो दिन में आके बैठे रहते थे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहते थे, कोई डाउट आता था तो उससे मिल लेते थे। ठीक है, लगन से किए, और आज देखो सही टाइम, कम एज में एप्पल में पहुंच गए। ठीक, आप पास आउट होने के बाद प्लान बनाओगे, ये कॉलेज में रहते हुए थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर प्लान बनाए और फाइनल में एग्जीक्यूट करके खत्म कर दिए। सीधा आईटी बॉम्बे गए, आज एप्पल में जॉब पर है। एज कितनी होगी इनकी? 25 साल 26 साल मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक, आज इतनी इतनी कम एज में ये लोग, मतलब जब बहुत से लोग बच्चों में देखता हूँ 30-30 साल पे, 35-35 साल पे सोचते हैं अब क्या करना है, ये तो अच्छा हो ही नहीं है लाइफ में। तो इस होते ना, टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कि आपको सही टाइम में सही चीजें करना है। तो इन लोगों ने सही टाइम में सही डिसीजन लेके आज अच्छी जगह पहुंच गए। इंटेल, दिव्या। तो इस तरह से आप देखेंगे ना, जेट मनी, आईटी, आईटी गुवाहाटी से पढ़े हैं। इनका नाम है वैद्या करके होंगे, शाश्वत वैद्या, वहां से पढ़े हैं। तो लोग यार जिन्होंने मेहनत किया है ना, वो सब अच्छी जगह पे पहुंच गए हैं। मौलिक गुप्ता, शाश्वत वैद्या एनआईटी रायपुर से थे। मौलिक गुप्ता माइक्रोसॉफ्ट, अब ये बाहर है, फॉरेन में। ये स्टूडेंट को मैं बताऊं आपको, इसके पापा, मैं देखता था सुबह में 7 बजे क्लास लेने आता था, डेली इसके पापा 2 साल तक कंटिन्यू छोड़ने आते थे। मैं दंग रह जाता था कि देखो पेरेंट कितने परेशान रहते हैं बच्चों के लिए, डेली लाके छोड़ के जाना, लेके जाना, बहुत बड़ा काम है ये। लेकिन आज सक्सेस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट में पहुंच गई, फॉरेन में एंजॉय कर रहे हैं, सही जॉब लग गई ना इनकी। तो ये जो आपका स्ट्रगल है, मैंने अभी बताया मोनिस के बारे में, फिलिप्स के अंदर में आईटी बॉम्बे। ठीक, इन लोगों ने सही टाइम में ना, एज ए फ्रेशर, ये इलेक्ट्रॉनिक्स से थे, हर्ष सेल्सफोर्स में जॉब कर रहे हैं, एनआईटी रायपुर से थे ये। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। आकाश सैपलैब, ये आईटी कानपुर से पढ़े सैपलैब के, अभी इन्होंने जॉब चेंज कर ली है। ठीक है, ये भी जॉब चेंज कर ली, अमेरिका चली गई है। ये तो पुराना है, आपका वीजा में जो पहला जॉब लगा था उसको मैंने लिखा हुआ है, आईटी कानपुर से है। मिनल टंक भिलाई से ही है। ठीक है, अपूर्वा आईटी दिल्ली से, इंटेल में जॉब है। माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, अवरस श्रीवास्तव। तो इसको आप स्ट्रगल बोल रहे हैं, स्ट्रगल से तो आपको, मतलब आप अपने आप को एक ऊंचाई पे ले जा पा रहे हैं। अभी वाइस प्रेसिडेंट है ये भूमिका सिंह, कहाँ पर, गोल्डमैन सच के अंदर में, आईटी दिल्ली से पढ़ी हुई है। ये शंकराचार्य से पढ़े हुए हैं, कहाँ पर है, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में है। ठीक है, वैभव पांडे। तो ऐसे बहुत से लोग, मतलब आपको शंकरा, बीआईटी, रुंगटा, या बाहर के बच्चे अब, चूंकि 2 साल से ऑनलाइन हो गया, तो बाहर के बच्चे भी अब आना स्टार्ट हो गए हैं ऑनलाइन के अंदर में। तो बहुत सारी फोटोज है हमारे पास में, बहुत सारे रिजल्ट हमारे पास में, लेकिन अब मैं सब उसको शो नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि आपको ये कितना देखोगे, बात देखो माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, आप इन सबको सर्च कर सकते हो, सब मिल जाएंगे आपको, कहाँ पर, लिंक्डइन के अंदर में, सैप लैब, शुभम देवांगन। ये तो मैं कुछ ईयर्स के शो कर रहा हूँ आपको। ठीक है, बस ये बताना चाह रहा हूँ यार, कि इन लोगों ने टाइम को, अपने टाइम को सही यूटिलाइज किया, एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हुए आज ये सही जगह पर है। ठीक है, तो इसलिए आपको भी डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको पढ़ने की जरूरत है। अनुज जीसी से है, जीसी रायपुर के पास आउट है, और उन्होंने पढ़ाई किया, और अभी आईटी गुवाहाटी से पास आउट हो गए, और बीएमवेयर में इनका जॉब लग गया है। अच्छी जॉब है ये, कंपनी आप सर्च आउट कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शंस मिलते हैं। तो मेरा बोलना यहाँ पर ये, कि यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती। ये स्टूडेंट है राजस्थान के, ऑनलाइन में पढ़ा भी इन्होंने, तो रेलवे में जॉब लगी इनकी, अभी रेलवे में जॉब कर रहे हैं दिल्ली के अंदर में, और ऑनलाइन पढ़ा है पूरा। मतलब जिसको आप बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा, उस जिस बच्चे को पढ़ना है ना, जिसको सही कंटेंट मिल रहा है और उसको मजा आ रहा है, तो वो नहीं सोचता कि ऑनलाइन ऑफलाइन कहाँ भी है, कहाँ बैठा रहे सर, वो भी एसी लगा ही नहीं लगा वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चमक और दमक में नहीं फंसते, सिर्फ उनको सही कंटेंट चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए, और सही ढंग से वो मेहनत करते हैं, और सही रास्ते पे निकल के सही जगह पहुंच जाते हैं। इन लोगों ने सही मेहनत किया है। तो लक्ष्य कुमार, आज तक मैं इनसे मिला नहीं हूँ, सिर्फ ऑनलाइन में मिला हूँ इनसे।
ठीक, अभी तक इसे फिजिकली मैं कभी मिल नहीं पाया हूँ, लेकिन आज बातचीत होती है। बोले सर बहुत अच्छा गाइडेंस आपके अंडर में मिला मुझे वहाँ पे, और मैंने 1 साल के अंदर में ही मतलब हमको ड्रॉप दोबारा नहीं लेना पड़ा, सबसे अच्छी बात तो ये है। और इन्होंने भी अपनी ईमानदारी से मेहनत की है। ठीक है, तो आज ये अच्छी जगह पहुंच गए हैं। ठीक है, राहुल कुमार साहू, ये कहाँ से, शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज के, आईओसीएल में जॉब, रेलवे में थी, अभी ये आईओसीएल में स्विच कर गए। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब इनको लगी, इन्होंने भी अपने टाइम में सही मेहनत किया। ठीक है, जितने भी लोगों ने सही मेहनत किया है, दानी अभी ये भी रेलवे में है, लेकिन अभी इन्होंने ज्वाइन कर लिया है सीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड में चले गए। ये जीसी जगदलपुर से पढ़े हैं, और अभी इनको सीआईएल में जॉब लगी, रेलवे में लगी थी, रेलवे में नहीं गए ये, और ये चले गए हैं अभी सीआईएल में। कोल इंडिया भावना कहाँ पर है, रेलवे में ही है, अभी जॉब कर रही। ठीक है, शिवांग साहू, ये भी अभी सीआईएल में कोल इंडिया लिमिटेड में चले गए हैं। तो जो बच्चों ने मेहनत किया, आकाश आईटी खड़गपुर में थे, अभी ये भी सीआईएल में चले गए। ये रेलवे में जॉब लगी थी लेकिन नहीं गए थे वहां पर सीआईएल के अंदर में, ये अभी आईटी दिल्ली में पढ़ रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ यार, यदि आपने मेहनत की है, ढंग से मेहनत की है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज 100% मिलेगी, जैसे इन लोगों को मिली है। तो मेरा बोलना ये है, जिस चीज को आप स्ट्रगल कर रहे हैं, बेसिकली वो स्ट्रगल नहीं है, वो आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। सिर्फ नजरिया चेंज करना चाहिए अपने आप को, कि किस नजर से चीजों को आप सोच रहे हैं। हाँ, आप ये सोच रहे हैं कि मैं जो हार्डवर्क कर रहा हूं उससे हमारा कोई लॉस हो रहा है, यार ये बिना हार्डवर्क के तो किसी को कुछ मिलता ही नहीं है। जितने भी आप लोगों को देखते हैं, तेंदुलकर जी आज गॉड कहलाते हैं क्रिकेट में यार। तो आपको लगता है कि बिना हार्डवर्क के उनको, बिना मेहनत के और बिना स्ट्रगल के उनको आज लोग गॉड बोलते हैं क्रिकेट का? ऐसे जितने भी लोगों को आप देखते हैं, वो सभी लोग क्या मेहनत नहीं किए होंगे? क्या उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया होगा? क्या उन्होंने अच्छी रैंक नहीं बनाई, मतलब अच्छे हो सकते आप रन बनाया उन्होंने, तभी तो आज उनको लोग गॉड बोलते हैं ना। तो गॉड वही बनता है जो अपने आप को सही टाइम में सही जगह पे पहुंचा लेता है, सही डिसीजन ले लेता है। तो आपको भी डिसीजन लेना पड़ेगा, और जब आप डिसीजन लेंगे तो ऑटोमेटिक आप बहुत अच्छी जगह पे पहुंच जाएंगे। अदरवाइज आप भीड़ में बने रहोगे। भीड़ में बने रहने का मतलब है, जैसे आप मधुमक्खी का छत्ता देखते हो ना बच्चों, कि मधुमक्खी के छत्ते में इतनी ज्यादा भीड़ रहती है, उस भीड़ में अपने आप को आप अलग कैसे करोगे? कैसे आप अपने आप को सही जगह पे ले जा पाओगे? उसी मधुमक्खी छत्ते के अंदर में एक रानी मधुमक्खी होती है, पता है आपको? रानी रानी मधुमक्खी होती है। रानी मधुमक्खी जो होती है, जब वो चलती है ना, जितनी भी बाकी मधुमक्खी होती है उसके पीछे पीछे चलती है। तो आपको देखना है यार, कि आपको भीड़ से अलग हट के, इन लोगों, ये सब भीड़ से अलग हो चुके हैं, क्योंकि इन लोगों ने सही टाइम में मेहनत कर लिया है, वर्क कर लिया है, इसलिए ये सब के सब क्या हो गए हैं, भीड़ से अलग हो गए हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि उस मधुमक्खी की जो छत्ता है उससे अलग हटके एक रानी मधुमक्खी की तरह आपने आपको सोच रहे हैं, तो आपको सही टाइम में डिसीजन लेके और सही मेहनत आपको करनी पड़ेगी बच्चों। तभी ये सारी लाइफ, जिस तरह से इनका आप प्लेसमेंट देख रहे हैं, कि सब अच्छी जगह पे प्लेस हुए और एज ए फ्रेशर बिना ड्रॉप के, जो कि आई गेट के अंदर में आप फाइंड आउट करेंगे, कहीं पर भी आपको नेगेटिव कमेंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन सबको सही गाइडेंस मिला है, सही कंटेंट मिला है, ईमानदारी से इनके पीछे मेहनत हुई है, इन लोगों ने अपनी खुद की भी मेहनत की है, और ये भी आज अच्छी जगह पर है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है यार, 1 साल के बाद कोई ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ी ना। सही टाइम में डिसीजन ले लिया, फाइनल ईयर में सक्सेस हो गए और आज सही जगह पहुंच गए। तो बच्चों, यदि आप वर्क करते हैं और वाकई दिल से करते हैं, दिल से डिसाइड करते हैं कि मुझे चीजों को करना है, तो आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं आपके शरीर की, वो सब उसी डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर देती हैं, आपको ले जाने का काम करना स्टार्ट कर देती हैं। यदि आप वाकई मतलब ये सोचते हैं कि मुझे ईमानदारी से एक अच्छी जगह पे पहुंचना है, और वाकई आप स्ट्रगल सही डायरेक्शन में करते हैं। स्ट्रगल मैंने बताया, स्ट्रगल कुछ भी नहीं है। स्ट्रगल का मतलब अपने आप को क्या करना है, एक तरीके से। कहीं पे ऐसा नहीं है कि अपने आप को हम क्या कर रहे हैं, उठा के फेंक दे रहे हैं, ऐसा तो ही नहीं। हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, सही टाइम में इम्प्रूव कर रहे हैं, और उस इम्प्रूव करने के बाद जो हमें खुशी होती है, जो नॉलेज नहीं रहता है, और जब उस नॉलेज को हम पा जाते हैं, और उसके बाद जो अंदर से एक सुखद, क्या बोलते हैं, कि एहसास होता है कि यार ये चीज नहीं आती थी, आज मुझे ये चीज आ गई है, बेटा इसमें तो फायदा ही है, नुकसान नहीं है। तो इन लोगों ने इन इसी तरीके से
तैयारी करते थे, प्रिपरेशन करते थे, ठीक है, और सोचते थे सर ये नहीं आता था, ये बन गया मतलब 10 नंबर यहाँ से फिक्स हो गया, ये बन गया मतलब 5 नंबर यहाँ से फिक्स हो गया, ये आने लगा मतलब 2 नंबर यहाँ से फिक्स। ऐसे सोच सोच के स्टेप स्टेप बाई अपने आप को फाइनल ईयर में सक्सेस कर लिए बच्चों। तो ये स्ट्रगल नहीं है, ये अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना है बस। ठीक है, कुछ कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो जितना आपको लगता है वो यूजफुल नहीं है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए और टाइम को यूटिलाइज करिए। जो बच्चा सही टाइम में समय को यूटिलाइज कर लेता है और सही टाइम में कर लेता है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम, सही टाइम में कर लेता है, यदि आप उसको टालते रहेंगे तो एक समय के बाद वो चीजें सब बर्डन लगने लगती हैं और फिर पीछे आपकी सारी चीजें छूट जाती हैं और आप लोगों से बहुत ज्यादा लैग कर जाते हैं, क्योंकि आपने चीजों को टालते गए, आपने सही टाइम में सही चीजों को कंप्लीट नहीं किया। जब जो वीडियो देखना चाहिए था, जो सब्जेक्ट खत्म करना चाहिए था, जो टॉपिक खत्म करना चाहिए था, उसमें आप दिमाग लगाते गए। ठीक, बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, बस अपना टाइम निकालिए। लाइव क्लास चल रही है, क्योंकि अब मैं देखता हूँ ऑनलाइन के अंदर में, पहले लॉकडाउन था तो बच्चे बहुत अच्छे से कड़ी मेहनत करते थे ऑनलाइन के अंदर में, लेकिन अब लॉकडाउन खत्म हो चुका है, कॉलेज खुल गया, मार्केट खुल गया है, फ्रेंडशिप सर्कल ओपन हो चुका है, लोगों से मिलना जुलना बहुत ज्यादा हो रहा है। तो बच्चे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए हैं, अब वो ऑनलाइन में उतना ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको लगता है कि आप अच्छे से बैठ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, आप डिसिप्लिन में रह सकते हैं, तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत ही अच्छा है। इसलिए कि आपको लगता है यार, नहीं तो ऐसा होता है ना कि एक बहुत जोश आता है, यार मैं अपना अपनी बॉडी बनाऊंगा और मैं जिम ज्वाइन करूंगा, लेकिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद तो क्या होता है, हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ दिन तक आपको मतलब उतना कंफर्टेबल नहीं लगता है। ठीक है, तो अब उसमें कुछ लोग कंटिन्यू कर पाते हैं, कुछ लोग बीच में ड्रॉप कर देते हैं, पैसे देने के बावजूद भी लोग ड्रॉप कर देते हैं, फिर 1 साल बाद लगता है यार मेरा पैसा खराब हो गया। तो बच्चों ऐसा मत करिए। ठीक है, ऑनलाइन आप बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, तभी आपके लिए ऑनलाइन है, अदरवाइज आपके लिए ऑनलाइन नहीं बना है। नहीं तो आपका टाइम खराब हो जाएगा, आपके पैसे चले जाएंगे और आपको वो सक्सेस भी नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए था। जो बच्चों में ये सब प्रॉब्लम आती है फिर वो ऑफलाइन की तरफ जा सकते हैं, ऑफलाइन करें। ऑफलाइन में भी डिसिप्लिन में तो रहना ही पड़ेगा, कोचिंग तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यदि आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए कि आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है, कैसी लगती है, लेकिन जो भी लगे, जैसा भी डिसीजन लिया उसमें अपना 100% दीजिए, जिससे कि समय के साथ चलिए आप। नहीं तो समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, समय आगे निकल जाएगा और आप पीछे रह जाएगा। और टालिए मत चीजों को, टाल देंगे तो चीजें इकट्ठी होती जाएंगी और फिर एक नेगेटिविटी क्या होती है, अपने अंदर फिलअप हो जाती है। और जब अपने अंदर कोई भी चीज नेगेटिविटी फिलअप होने लगती है किसी भी चीज को लेकर, कि यार मैं बहुत पीछे हो गया हूँ, मैं अपने दोस्तों से बहुत पीछे हो गया हूँ, मैं उतना ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, तो वाकई में आपके अंदर के जो इंद्रियां हैं आपको पीछे ढकेलती जाती है। मैंने बताया ना कि कोई भी चीज ईमानदारी से आप कर रहे हैं, परफेक्टली आप करना चाह रहे हैं और आप वाकई जुझारूपन दिखा रहे हैं उसको करने के लिए, और 100 सच्चे मन से लगे हुए हैं, तो आपके अंदर की जितनी भी इंद्रियां हैं सभी केंद्रित हो जाती हैं और सभी आपको फोर्स करती हैं, उस तरफ ले जाने का काम करती हैं। इन बच्चों ने सही टाइम में वो सब चीजें किया है, और जो बच्चे नहीं किए, सही टाइम में यूटिलाइज नहीं किए अपने आप को, वो पीछे रह गए। तो बच्चों अभी बहुत अच्छा मौका है, बिल्कुल मत सोचिए कि पहले क्या हो चुका है, अभी तक क्या लॉस हो चुका है। जब से आप जग जाइए और जब से आप करने लगिए, तब से आप आगे निकल जाएंगे लोगों से। तो बस अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को कंपेयर नहीं करना है किसी के साथ में, और भीड़ से अलग होना है। तो सही टाइम में सही चीजें आपको करना है। तो जैसे आपने, क्योंकि नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो नुकसान किसका होगा, आपका ही नुकसान होगा। और इंडिपेंडेंट बनने का कोशिश करिए, और इंडिपेंडेंट आदमी तभी अच्छा बन पाता है और कर पाता है जब उसके अंदर में नॉलेज होता है। नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो कि मैंने एजुकेशन से देखा यार, कि जिनकी फैमिलीज बहुत ही, जिनको हम गरीब बोलते थे, गरीब हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, वो जो गरीबी है एजुकेशन से, शिक्षा से उन्होंने दूर कर लिया है। आज वो एक अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं बोल सकते ना पैसा इंपॉर्टेंट ही नहीं है। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, या तो 12th तक क्यों पढ़ते, या हम बीटेक में क्यों आते, पेरेंट इतना दुखी क्यों रहते हैं, हमको चीजों को लेकर बार बार चीजों को समझाते रहते हैं। ठीक है, आप में भी कभी कभी, आप जब अकेले रहते हैं, मनन करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो बच्चों अपनों भी लगता है यार कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि हर आदमी अपने आप को भले ना बोले लेकिन एनालिसिस तो करता है ना कि आज मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। और खासकर जब हमारी एज
21-22 ईयर्स की होने लगती है, तो हमें भी चिंता बढ़ जाती है कि आगे मैं अपनी लाइफ में क्या करने वाला हूँ, क्या करूंगा, कैसे आगे बढ़ूंगा। और जब हम देखते हैं, अपने आप को एनालिसिस करते हैं कि यार ये सब चीजें मुझे तो आती नहीं है, तो और ज्यादा बुरा लगता है, यार क्यों नहीं मैं पीछे कर लिया। हर कोई एनालिसिस करता है, लेकिन समय निकलने के बाद। तो इसलिए अच्छा है, बेटर है कि हम सही टाइम में अपने आप को एनालाइज करें और सही टाइम में लग जाएं, और अपने आप को, ज्यादा दिन का नहीं रहता, एक बार अच्छी मेहनत आपने कर दिया और आपको नॉलेज आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया। और बीटेक काफी इंपॉर्टेंट रहता है, उसमें आपने कितना अच्छा किया, कितना अच्छा नॉलेज आपने रखा हुआ है, ये आपको आगे हेल्प करता है। यदि आप कंपटीशन से के थ्रू चलते हैं और कंपटीशन आप क्लियर करते हैं, और कंपटीशन आपको जो भीड़ है उससे अलग कर देती है, बिल्कुल डिफरेंट कर देती है, आप अपनी एरिया में के स्टार बन जाते हैं, जैसे ये सारे स्टार बन गए। तो इन्होंने उस चीज को स्ट्रगल नहीं माना, उस चीज में एंजॉय किया। एंजॉय करना चाहिए। जैसे मैं भी यहाँ पे देखूं कि अपने आप को देखता हूँ, कभी एनालिसिस करता हूँ, तो जिस दिन मैं 2-3 दिन क्लास ना लूँ ना, तो लगता है कि तबीयत खराब है यार, ये क्या हो गया, मैं क्लास क्यों नहीं ले रहा हूँ। लेकिन जब कभी कभी होता है ना, बच्चों का एग्जाम चल रहा है तो क्लास बंद हो गई है, तो ऐसा लगता है कि तबीयत ही खराब है मेरी, क्लास क्यों नहीं हो रही है। लेकिन जब मैं क्लास लेता हूँ, जिस दिन मैं अच्छी क्लास ले लेता हूँ, सुबह 2 घंटे पढ़ा लिया, फिर शाम को 4 घंटे पढ़ा लिया, उस दिन बहुत ही ज्यादा आनंदित महसूस करता हूँ अपने आप को, यार चलो आज 6 घंटे की क्लास हुई, मजा आ गया आज। बच्चों को ऑनलाइन में पढ़ा दिया, ऑफलाइन में पढ़ा दिया, कल फिर से वही टारगेट है। मतलब इस 20 साल से करते आ रहा हूँ, मतलब 18 साल तो हो ही गया, 20 साल ज्यादा बोल दिया मैंने। 18 साल से ये काम मैं करते आ रहा हूँ। पहले तो मैं कॉलेज में जाता था, तो कॉलेज छोड़ दिया, तो अपने कोचिंग में ही ध्यान देता हूँ। और बच्चे भी उस तरह से जुझारूपन दिखाते हैं कि सर की क्लास है सुबह 7 बजे, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो रहा, उसके बाद भी स्कूटर लेके बेचारे पहुंच जाते हैं पढ़ने के लिए, कि सर के पास जाके पढ़ना है। तो ये बस आना और जाना, ये भी एक स्ट्रगल ही है। लेकिन ये स्ट्रगल आपको एक अच्छी ऐसे मुकाम पे पहुंचाता है, और जो खुशी होती है उसके बाद, आप पेरेंट का जो प्राउडनेस आपको देख के होता है, बहुत पेरेंट बहुत खुश होते हैं, पता है आपको। पेरेंट कब दुखी होते हैं? पेरेंट तब दुखी होते हैं जब आप घूमते हैं, टहलते हैं, सिर्फ गेम खेलते रहते हैं, शॉर्ट वीडियो देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम में बिजी रहते हैं, फेसबुक में बिजी रहते हैं। वो ज्यादा बोलते नहीं आपको, लेकिन वो अंदर से बहुत दुखी फील होते हैं कि यार क्या कर रहा है मेरा बच्चा, ये क्या करेगा जिंदगी में। दिन भर बैठ के तो रील देखते रहता है ये, इंस्टाग्राम में लग रहता है, अलग अलग फोटो अपलोड करते रहता है, ठीक है, चैटिंग करते रहता है व्हाट्सएप के अंदर में बैठ के। क्या करेगा ये, इसलिए दुखी रहते हैं। लेकिन आप पढ़ते रहते हैं, आप लगे रहते हैं, आप मेहनत करते रहते हैं, आप कोचिंग जा रहे हैं, घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिजल्ट आपका आए चाहे ना आए, पेरेंट दुखी नहीं रहेगा। वो लगेगा कि उनको ये लगता है, यार ये बच्चा अपना 100% दिया, इसकी किस्मत में नहीं था, नहीं मिला इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन वो हैप्पी फील करते हैं कि इस बच्चे ने अपना 100% तो दिया, क्योंकि उनको भी पता रहता है हर आदमी की कैपेसिटी अलग है, हर आदमी का। और आप मेहनत कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो अनसक्सेस होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता यार। बस ये हो सकता है किसी को जल्दी मिल जाएगा, किसी को थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन मिलेगा 101%, यदि आपने वाकई में सही ढंग से मेहनत की है तो इसलिए बिल्कुल डरिए मत बच्चों, और लग के करिए, डरना नहीं है। ठीक है, जैसे बोला जाता है ना, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यदि लहरों के डर से नौका रुक जाए, पार कैसे होगी वो। नाव चलती रहती है और लहरें आती रहती हैं, और जो कोशिश करते हैं वो कभी हारते नहीं है, 101% सक्सेस होते हैं। तो बच्चों, एक बिग सक्सेस आपका वेट कर रहा है, तो बिल्कुल डरिए नहीं, लगिए और करिए। और उस रास्ते में हमारा कहीं पे हेल्प आपको लग रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, आइए मिलिए, बातचीत करिए, गाइडेंस लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लगेंगे। लेकिन आपको खुद अपने लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, और खुद प्लानिंग करते हैं तो आप अपना 101% देंगे, सही टाइम में देंगे। और ये स्ट्रगल, जिसको आप स्ट्रगल बोल रहे हैं, वो स्ट्रगल नहीं, आपको मजा आने लगेगा, एक जुनून हो जाएगा आप में, और आपको मजा आएगा, और आपने अपने अपने आपको उतनी ऊंचाई पे लेके जाएंगे, और उसके बाद जो आप जिंदगी में चाहेंगे वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, 101%। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, लगे रहिए शानदार तरीके से।